सरकारी टीचर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप सभी के लिए सरकारी टीचर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस भर्ती में आपका किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा और इसमें आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, वो कैंडिडेट सभी फॉर्म भर सकते हैं। और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, ऑल इंडिया जॉब रहेगी। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं, महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि यह भर्ती मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेगी। इसमें आपको काम क्या करना होगा, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जैसा कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा सरकारी स्कूल में, यानी कि सरकारी टीचर की भर्ती रहेगी। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए अच्छे खासे पोस्ट भी रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 45 वर्ष रखी गई है। जो कैंडिडेट 18 से 45 वर्ष के बीच में जो कि फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भी एक शिक्षित बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए सुनहरा अवसर रहेगा। अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं और अभी तक कोई आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस भर्ती के अंदर आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी भी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में है, 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी, ऑल इंडिया जॉब रहेगी। अगर आप भी इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते तो वीडियो ध्यान से देखना। आगे मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा, आधिकारिक नोटिफिकेशन से सारी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं और अपने साथी स्टूडेंट मित्र हैं उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए सीधे ऑप्शनल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको मैं सारी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी देता हूँ। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती 2026 का सुनहरा आपके लिए अवसर। यह भर्ती रहेगी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत प्राइमरी टीचर बनने की यह भर्ती आपके लिए रहेगी। अगर आपने भी 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड रखी गई है। जैसा कि अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या आप भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुनियादी योग्यता की, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप सभी भाई बहन देख सकते हैं आपकी योग्यता क्या रखी गई है इस भर्ती के अंदर। तो बेसिक क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपको 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा पेशेवर योग्यता में बात करें तो आपका जैसा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीटीसी, बीएड। इसके अलावा विशेष प्राथमिकता में बात करें जिनके पास टीचिंग ट्रेनिंग का अनुभव है उन्हें और भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आप फ्रेशर नए कैंडिडेट है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भर्ती आप सभी के लिए इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भर्ती के अंदर आपका किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट आधारित भर्ती रहेगी। यहाँ पर 60,000 प्लस पोस्ट रहेंगी, एक आपके लिए अच्छी वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर आपको जो नौकरी मिलेगी वो स्थानीय आपके सत्र में, आपके ग्राम पंचायत या फिर अपने जिले की किसी भी पंचायत में, आपको नज़दीकी पंचायत में भी नौकरी मिलने की संभावना है। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल ही सरल और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रखी गई है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल फोन से भी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। और पोस्टिंग की बात करें तो अपने घर के पास काम करने का आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। 60,000 प्लस पोस्ट रहेंगे, कोई भी परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं आपके एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकता है। तो ऐसे में आपकी आयु सीमा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है। 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रखा गया है, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 45 वर्ष एज रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन इसमें आवेदन कर सकता है, हु कैन अप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी, यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रामीण उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट में आपको छूट कितनी दी जाएगी।
जैसा कि छूट के बारे में बात करें तो छूट का लिमिट किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, SC ST OBC उम्मीदवारों को सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किस प्रकार से एज लिमिट में छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा और आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, तो यहाँ पर आप सभी भाई बहन देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर आपके लिए 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला स्टेप मेरिट लिस्ट। जी हाँ भाई और बहनों, अगर आप बता दें कि अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आपका जो अंक होगा उस अंकों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी मेरिट सूची के बारे में। मेरिट सूची किस प्रकार से तैयार होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जैसा कि 10वीं और 12वीं पास कर रखी हैं या फिर आपकी कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता है, तो उससे जुड़े शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र पर आधारित मेरिट सूची तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, चयनित उम्मीदवार होंगे, मेरिट सूची के अनुसार उनका डॉक्यूमेंट की जाँच की जाएगी। इसके अलावा अंतिम चयन में यहाँ पर बात करें तो सफल सत्यापन के बाद अंतिम चयन में सूची जारी की जाती है नियुक्ति की। तो इस प्रकार से आपके लिए 3 स्टेप रहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं पोस्टिंग की। पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, यानी कि जॉब लोकेशन क्या आपका यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने गांव के अंदर भी आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। जो आपके गांव की प्राइमरी स्कूल होगी, यानी कि प्राथमिक स्कूल होगी, उसके अंदर भी आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। पंचायत की किसी अन्य स्कूल या फिर नज़दीकी कहीं अन्य पंचायत में भी आपकी स्कूल के अंदर, जैसा कि अन्य किसी पंचायत में भी आपको स्कूल के अंदर नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा अपने जिले की किसी भी अन्य पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। यह आपको अपने स्थानीय समुदाय की सेवा करने और घर के करीब रहने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है भर्ती। तो इसमें अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में बात करते हैं पोस्टिंग आपकी, तो इस प्रकार से रहेगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, बाकी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र हैं, वो भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बात करें आरक्षित श्रेणी से हैं, SC ST OBC कैटेगरी से हैं, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी और चालू वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, स्वयं के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और अन्य आपने कोई शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट किया तो उससे जुड़ा भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट खोले। तो यहाँ पर आपको जैसा कि SSC की भर्ती पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2026 का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उससे पहले आपको पंजीकरण कर लेना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपको स्वयं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस भर्ती का फॉर्म खुलेगा। लॉगिन करेंगे दोबारा तो फॉर्म में आपको सही से जानकारी भरनी है, जो आपकी डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी है, बाकी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी है, सही से आपको यहाँ पर भर देनी है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है, जिन्हें भी आपको अपलोड कर देना है, यानी कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी स्कैन करके आपको स्कैन करनी है, उसके बाद अपलोड कर देनी है। फिर आपको फॉर्म देखना है कि आपने फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म को अंतिम रूप से कहते हो सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा, वो प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए भर्ती महत्वपूर्ण सूचना। और अगला आपका कदम क्या होगा, तो यह जानकारी केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य के लिए दी गई है। आपका पहला कदम है आवेदन करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके अपने राज्य की जो शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो आपको जांचना है और उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है। हमेशा किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरे उससे पहले आपको हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का नोटिफिकेशन और आधिकारिक वेबसाइट से पहले पुष्टि कर लेनी है।